आज हम पढ़ेंगे ऑडिट का एक टॉपिक जो कि है कॉम्प्लायंस प्रोसीडियर्स वर्सेस सब्सटैंटिव प्रोसीडियर्स। आज हम देखेंगे कि ये दोनों होता क्या है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटी जो कि है बोथ आर प्रोसीडियर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस इस दोनों प्रोसीडियर को हम यूज़ करके ऑडिट एविडेंस निकाल सकते हैं। अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं, ये होता क्या है एक्चुअली। कॉम्प्लायंस प्रोसीडियर्स को हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये हमें हेल्प करता है टू चेक इंटरनल कंट्रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, जब भी हमें ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल देखना है तब हम कंप्लायंस प्रोसीडियर्स यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, सी फॉर कंट्रोल, सी फॉर कंप्लायंस प्रोसीडियर्स। इसे याद करने की इसे हम जब भी यूज़ करते हैं कि हम कंट्रोल जब भी हमें देखना होता है। और वहीं सब्सटैंटिव प्रोसीडियर्स जो है हम फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सब्सटैंटिव प्रोसीडियर्स इज़ टू चेक फिनेंशियल स्टेटमेंट इज़ फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मटीरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं वो देखने के लिए। और यहाँ पर वही इंटरनल कंट्रोल, तो याद रखिएगा इसमें इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए कॉम्प्लायंस प्रोसीडियर्स और फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए सब्सटैंटिव प्रोसीडियर्स। अब नेक्स्ट है, हम देखेंगे कि ये चीज़ नोट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। If internal control is strong, then apply less substantive procedures. If internal control is weak, apply more substantive procedures. मतलब कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, मतलब कि हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल है, चाहे वो आपका एसेट्स है, कोई स्टॉक है या फिर कैश है, देयर इज़ प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर सिग्नेचर वगैरह के साथ आगे पास होता है, एक इंसान के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सबके लिए अलग अलग, एंड एवरी पर्सन इज़ गिवन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब वहाँ पर आप देख रहे हो हर चीज़ प्रॉपर मैनर से, प्रॉपर प्रोसीडियर से हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल रहता है। तो हम वहाँ पर क्या कम प्रोसीडियर्स यूज़ करेंगे, लेस सब्सटैंटिव प्रोसीडियर्स यूज़ करेंगे। और वहीं अगर कहीं पर कंट्रोल वीक है, कोई भी चीज़ का रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ भी प्रॉपर नहीं है, जो भी जैसा चाह रहा है वैसे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं है, तो वहाँ पर आप जान सकते हो कि यहाँ पर रिस्क आपको मिलने का चांसेस ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीडियर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल आप ले लो, कोई एग्ज़ाम हो रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, तो हम कैसे जानेंगे कि अच्छे सही कंडीशंस में हो रहा है कि नहीं। एक वहीं अगर एक एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज हैं, 3 इन्विजिलेटर्स हैं, प्रॉपर आईडी कार्ड्स चेक हो रहा है, तो आप जानोगे क्या कि वहाँ का इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारा प्रोसीडियर्स एंड प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि तो उससे रिस्क कम है वहाँ पर कुछ भी चीटिंग होने का। वहीं पर अगर आप देखोगे कि कोई आईडी वगैरह वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, कोई कैमराज वगैरह उस रूम में नहीं है जिस रूम में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, इन्विजिलेटर आ रहा है, बाहर जा रहा है, देन यू कैन नो कि हाँ यहाँ पर आपको ज़्यादा चांस है चीटिंग वगैरह होने का। इन द सेम वे दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको मैं ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो। वहीं पर जहाँ इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होता है हम अप्लाई करेंगे लेस सब्सटैंटिव प्रोसीडियर, जहाँ इंटरनल कंट्रोल वीक होता है वहाँ पर मोर सब्सटैंटिव प्रोसीडियर्स अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट है, इससे हम क्या जान सकते हैं, इट मीन्स दैट सब्सटैंटिव प्रोसीडियर डिपेंड्स ऑन कंप्लायंस प्रोसीडियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मतलब है कि सब्सटैंटिव प्रोसीडियर्स जो है वो डिपेंड करता है कंप्लायंस प्रोसीडियर्स में ना। कैसे, सब्सटैंटिव प्रोसीडियर्स हम इंटरनल कंट्रोल पे डिपेंडेंट है कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो अप्लाई करेंगे लेस, अगर वीक है तो अप्लाई करेंगे मोर। तो वही इसलिए हम सब्सटैंटिव प्रोसीडियर्स कितना अप्लाई करें ये चीज़ डिपेंड करता है इंटरनल कंट्रोल कैसा है, यानी कि कंप्लायंस प्रोसीडियर्स पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओपिनियन इज गिवन ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन ऑडिटर एंड नॉट ऑन इंटरनल कंट्रोल। ये हम बोलना चाह रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल पे तो एक ऑडिटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गिव हिज ओपिनियन ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, आई मीन ऑन इंटरनल कंट्रोल, आई एम वेरी सॉरी, ऑन इंटरनल कंट्रोल। कहाँ पर देना है उसे अपना ओपिनियन, फिनेंशियल स्टेटमेंट में हमें देना होता है, एक ऑडिटर को देना होता है, तो वही बोल रहा है। बट फिर भी हम इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं, बट इंटरनल कंट्रोल इज स्टिल चेक बाय द ऑडिटर in order to decide the extent of applicability of substantive procedures to form an opinion on financial statements. What it is trying to say is कि हमें इंटरनल कंट्रोल पे कोई ओपिनियन नहीं देना होता है, फिर भी हम इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं, ताकि हम ये चीज़ देख सकें कि हमें कितना सब्सटैंटिव प्रोसीडियर अप्लाई करना है,
कितना सब्सटेंटिव प्रोसीडियर हम अप्लाई करेंगे, इस बोल के हम इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं कि हम जान सकें कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना ज़्यादा रिस्क या फ्रॉड हो सकता है, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे इसका जो कि है कॉम्प्लायंस प्रोसीडियर्स में ऑडिटर शुड ऑब्टेन, कंप्लायंस प्रोसीडियर्स में ऑडिटर शुड ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस ऑन क्या, एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस, कंटिन्यूटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जो कि कंप्लायंस प्रोसीडियर एक इंटरनल कंट्रोल को देखता है, तो हमेशा ऑडिटर को देखना पड़ेगा कंप्लायंस प्रोसीडियर में कि इंटरनल कंट्रोल सही से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, जो इंटरनल कंट्रोल सब लागू है प्रॉपर वो सब इफेक्टिव है या नहीं, कंटिन्यूटी है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे नहीं कि कभी कंट्रोल बहुत अच्छा हुआ बट साल के एंड में कंट्रोल ही नहीं है, कुछ कि फर्स्ट में कुछ कंट्रोल पे ध्यान नहीं दी गया बट एंड की तरफ कंट्रोल बहुत अच्छे से है, तो वो कोई इफेक्टिव नहीं होता है। मतलब ये तीनों फैक्टर्स होने चाहिए एक कॉम्प्लायंस प्रोसीडियर को चेक करने के लिए कि मतलब सही से इंटरनल कंट्रोल, ये तीनों चीज़ उसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये इंक्लूड क्या करता है, कंप्लायंस प्रोसीडियर इंक्लूड करता है इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज, ऑब्जर्वेशन, री परफॉर्मेंस, टेस्टिंग, ये 5 चीज़ करता है। नेक्स्ट है सब्सटेंटिव प्रोसीडियर। सब्सटेंटिव प्रोसीडियर एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर टू डिटेक्ट द मटीरियल मिसस्टेटमेंट और फ्रॉड। ये हम कैसे देखेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है सब्सटेंटिव प्रोसीडियर्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर्स। ये 2 सब हेड है सब्सटेंटिव प्रोसीडियर्स का। पहला क्या है, टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल क्या है, इंक्लूड करता है बैंक कन्फर्मेशंस, वेरिफिकेशन, वाउचिंग, कन्फर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी बैलेंस चेक करने के लिए कि क्रेडिटर या आपका सप्लायर के पास कितना है, डेटर के पास कितना है बैलेंस, और बुक्स में जो बैलेंस है सही है कि नहीं, इसे हम कहते हैं आपका टेस्ट ऑफ डिटेल्स। वहीं सैप क्या इंक्लूड करता है, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, मतलब कि इंडस्ट्री में मतलब आप देखोगे कि आपका लास्ट ईयर इतना दिखा रहा है कि आपका सेल्स का इतना % आ रहा है, तो इस ईयर कितना है, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर आप दिखा रहे थे 30%, तो इस साल कितना दिखा रहा है, इस साल अगर आप दिखाओगे सडनली 2%, तो वहाँ पर क्या आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ रिस्क है, पक्का से कुछ ना कुछ फ्रॉड चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। 30 से 2 मतलब 30 से 25 हो सकता है, 30 से 28 हो सकता है, बट इतना ज़्यादा वेरिएंस 30 से सीधा 2% आ जा रहा है, आप नेट प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो वो हमें बताता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीडियर्स। तो बेसिकली क्या है, ये चीज़ जो है आपका इंटरनल कंट्रोल को देखता है, और ये चीज़ आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट का फ्रॉड पकड़ने के लिए हम करते हैं, जो कि डिफरेंट चीज़ इंक्लूड करता है। और आप चाहें तो आप इस नोट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से आपको इसका डिफरेंस बताने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की एग्जैक्टली दोनों होता क्या है, बट फिर भी आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका मेजरली आपको ये जानना है कि हमेशा ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड बेसिकली सब्सटेंटिव प्रोसीडियर्स डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लायंस प्रोसीडियर्स, क्योंकि हम जब तक अपना कॉम्प्लायंस प्रोसीडियर इंटरनल कंट्रोल नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीडियर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।